गुरु नानक देव जी की शिक्षाप्रद कहानी। दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान और शिक्षा से भरी गुरु नानक देव जी की रिलीजियस स्टोरी में। गुरुद्वारा पांजा साहिब का इतिहास। हिस्ट्री ऑफ पांजा साहिब गुरुद्वारा। गुरु नानक देव जी की इन कहानियों में हमें सदैव सत्कर्म एवं सत्कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। गुरु नानक देव जी के जीवन कर्मों को जानकर हमें अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो हम रिलीजियस स्टोरी गुरु नानक देव जी की महिमा का बखान करते हुए उनके ज्ञान को एक सच्ची कहानी के रूप में आप तक लेकर आए हैं, जिसे पढ़ने के बाद आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव होगा। गुरु नानक जी सिख धर्म के सबसे पहले गुरु है। गुरु नानक जी अपने जीवन में कई देशों की यात्राएं कर लोगों को धर्म और ज्ञान का पाठ पढ़ाया। गुरुद्वारे न सिर्फ भारत में हैं, बल्कि देश विदेशों में भी हैं। भारत में हर बड़े गुरुद्वारे के पीछे एक ऐतिहासिक महत्व और कहानी, सच्ची घटना जुड़ी हुई है। तो आज ऐसे ही हम एक ऐतिहासिक गुरुद्वारे श्री पंजा साहिब के बारे में बताने जा रहे हैं कि कैसे पड़ा इसका ये नाम। चलिए जानते हैं। पाकिस्तान की एक जगह जो कि रावलपिंडी से कुछ ही दूरी पर है, उसका नाम है श्री पंजा साहिब। एक बार गुरु जी अपनी यात्रा के दौरान रावलपिंडी के हसन अब्दाल नामक स्थान पर पहुंचे। वहां गुरु नानक जी के मुख तेज को देख गांव के लोग उनकी तरफ आकर्षित होने लगे। गुरु जी ने गांव के लोगों को अपने उपदेश देते हुए इंसानियत का पाठ पढ़ाया। वहीं एक पहाड़ी थी जिस पर बली गंधार नाम का एक आदमी रहता था, जो कि बहुत ही लालची और अभिमानी था। उसके घर के पास एक छोटा सा झरना बहता था, जिस वजह से वहां एक पानी का छोटा सा चश्मा यानी तालाब बना गया था। वही तालाब ही पूरे गांव के लिए पानी की एकमात्र उम्मीद था, जिसका फायदा उठाकर बली गंधार गांव के लोगों से पानी के बदले में पैसे लेता था, यानी शुल्क। गुरु जी के उपदेशों को सुन गांव के लोग बहुत प्रभावित हुए। गुरु जी के व्यक्तित्व, वाणी, विचार और उपदेशों की दूर दूर तक चर्चा होने लगी, जिसे देखने और सुनने के लिए लोग वहां इकट्ठे होने लगे। जो भी गुरु जी को देखता था वह मंत्रमुग्ध हो जाता था। अब रोज गुरु जी अपनी मीठी वाणी और विचारों से लोगों को ज्ञान का रसपान करवाते। हर धर्म के लोग, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, सब गुरु जी को बड़े ध्यान से सुनते। बहुत से लोग गुरु जी के शिष्य बन गए, जिनमें से कई अलग अलग धर्म के लोग थे, मुस्लिम भी थे। चूंकि बली गंधार भी एक मुस्लिम था, और जब बली गंधार को ये पता चला कि गांव के लोग गुरु नानक जी के भक्त बन गए हैं, तो वह अंदर ही अंदर से बहुत क्रोधित हुआ। गुरु नानक जी के प्रति लोगों का समर्पण और नानक जी का नाम दूर दूर तक फैलता देख बली गंधारी को नानक जी से ईर्ष्या होने लगी। इस ईर्ष्या के चलते बली गंधारी ने गांव के लोगों को पानी देने लिए उनसे अधिक कर वसूलना शुरू कर दिया। बली गंधारी के पास पानी का एक छोटा सा चश्मा था। सिर्फ वही उस गांव में लोगों के लिए पानी का एकमात्र जरिया था। दूर दूर तक और कहीं भी पानी नहीं था। बली गंधारी गांव के लोगों को पानी देने के बदले में उनसे छोटी सी धनराशि लिया करता था। इस तरह अब जो कोई भी पानी लेने के लिए पहाड़ी पर बली गंधारी के पास जाता, वह उससे अब दोगुना कर वसूलता, जिसके चलते लोगों को अब बहुत परेशानी होने लगी थी। लोगों के पास अब इतना धन नहीं था कि उसको इतना कर दे सके। लोगों अब प्यास से तड़पने लगे थे। लोगों के बार बार मिन्नत करने पर भी उसने लोगों को पानी नहीं दिया। लोग अपनी समस्या को लेकर नानक जी के पास गए। गांव के लोगों ने सारी बात गुरु नानक को बताई। नानक जी ने अपने शिष्य भाई मर्दाना को पानी लेने के लिए पहाड़ी के ऊपर भेजा। बली गंधार ने भाई मर्दाना को पानी भरने से इनकार कर दी। मर्दाना खाली हाथ वापस आ गए। गुरु जी ने भाई मर्दाना को फिर से बली गंधारी के पास पानी लाने को कहा और बोले कि इस बार ईश्वर के नाम पर पानी मांगना। भाई मर्दाना फिर से पहाड़ी पर गए और इस बार ईश्वर का नाम लेकर पानी मांगा। तो बली गंधारी बोला, जाओ अपने नानक से पानी मांगो, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मर्दाना जी निराश होकर फिर से खाली हाथ वापस लौट आए। गांव के लोगों को प्यास से मरता देख नानक जी ने अपनी एक लाठी जोर से जमीन पर मारी। उसी समय वहां ठंडे पानी का जल निकलने लगा। इस प्रकार नानक जी ने अपनी दिव्य शक्ति से लोगों की प्यास बुझाई। इस घटना को देख लोग नानक जी को दिव्य पुरुष मानने लगे। बहुत से मुसलमान उनको अपना ईश्वर मानने लगे। नानक जी की इस दिव्य घटना के बाद बली गंधार ने गुरु नानक जी को जान से मारने की एक साजिश रची। एक दिन गुरु जी उसी पहाड़ी के नीचे बैठकर गांव के लोगों को धार्मिक उपदेश दे रहे थे। इस मौके का फायदा उठाकर बली गंधार ने एक बड़ी सी चट्टान को किसी तरह ऊपर पहाड़ी से नीचे गुरु नानक जी की ओर धकेल दिया। उस बड़े से पत्थर के नीचे आने की आवाज इतनी भयानक थी, जिसे देख और सुन वहां बैठे गांव के लोगों में अफरा तफरी मच गई। वो बड़ा पत्थर गुरु जी की आता देख गांव के लोगों ने गुरु जी को वहां से हट जाने के लिए कहा, लेकिन गुरु जी ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। इधर पत्थर तेजी से गुरु जी की तरफ बढ़ता जा रहा था। अब गुरु जी ने अपना एक हाथ ऊपर की तरफ उठाया और उस बड़े से पत्थर को हवा में ही रोक दिया।
दिव्य शक्ति का दबाव इतना अधिक था कि उस बड़े से पत्थर पर गुरु जी के पंजे अंदर तक छप गए। गुरु जी की इस शक्ति को देख बलि गंधार का घमंड चूर चूर हो गया। बलि ने गुनाहों की माफी मांगता हुआ नतमस्तक हो गया। गुरु जी बहुत दयालु थे, ईश्वर का अवतार थे। उन्होंने बलि गंधार को माफ कर दिया और बुरे कर्म छोड़कर हमेशा अच्छे कर्म करने को कहा, लोगों का भला करने का उपदेश दिया। इसके बाद गुरु जी ने अपनी आगे की यात्रा फिर से आरंभ की। आज भी वो पत्थर पाकिस्तान में स्थित है, जिसके नाम पर वहाँ एक गुरुद्वारा बनाया गया, जिसका नाम रखा गया श्री पंजा साहिब, जो कि तीर्थ स्थलों में से एक है। इस प्रकार वो गुरुद्वारा और स्थान श्री पंजा साहिब के नाम से मशहूर है। गुरु नानक हिंदी स्टोरी से हमने क्या सीखा? तो दोस्तों, गुरु नानक स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।